Hello everyone, welcome to 7 Days Biochem Flashcard series. Today's topic is going to be Lesch-Nyhan syndrome, and we will discuss it in English so that it would be easy for everyone to get and understand it. So let's get started. बेसिकली लीश निहान सिंड्रोम जो है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये सिंड्रोम HGPRT नाम के एक एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से होता है। HGPRT का रोल क्या है? वो हाइपोसेंथीन को IMP में कन्वर्ट करता है एंड गुआनिन को GMP में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली जब HGPRT एब्सेंट होगा तो हाइपोसेंथीन एंड गुआनिन के अमाउंट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो मैकेनिज़्म है वो इफ़ेक्ट होता है और ये बायोकेमिकल मैकेनिज़्म इफ़ेक्ट होता है। इसके एब्सेंट होने की वजह से जो बायोकेमिकल कॉज है वो ये हो जाता है कि PRPP एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में प्योरिन का सिंथेसिस भी बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया करता है। ऑब्वियसली इफ़ प्योरिन का अमाउंट हाई रहेगा तो बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट हाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइंडिंग्स में हम क्या देखने को मिलता है, हमें पेशेंट के अंदर हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब पेशेंट का जो IQ होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो कि सेल्फ म्यूटिलेशन की बिहेवियर है जो कि पेशेंट में देखने को मिलती है। और इसमें पेशेंट क्या करता है कि अपने अपर लिप्स या फिर लोअर लिप्स को या फिर अपने जो नेल्स हैं, फिंगर्स हैं, उनको बाइट करने की हैबिट हो जाती है पेशेंट्स के साथ, ठीक है। तो आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर डिसऑर्डर। यू विल फील के पेशेंट के हाथ की उंगलियां और अपर लोअर लिप्स जो हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टेड मिलेंगे कई सारे सीवियर केसेस में, ओके। पेशेंट इसके अलावा हमेशा एग्रेशन में रहता है, हमेशा एक पिस्ड ऑफ मूड में रहता है। उसके साथ साथ हमें पता है कि प्योरिन सिंथेसिस बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ब्लड में हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जब ब्लड में हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है तो यूरिन में जो है वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स रिलीज़ होते हैं। तो हमें डायपर में जो फाइंडिंग मिलेगी वो मिलेगी कि रेड ऑरेंज कलर का यूरिन है। तो बेसिकली ये जो रेड ऑरेंज कलर हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जब हाइपर यूरिसीमिया है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसके में क्या होता है, हमें गाउट देखने को मिलता है और मसल में जो है वो टोन जो है वो कम हो जाती है, तो डिस्टोनिया देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ब्लड में जो RBC है उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसके स्पेसिफिक टर्म होता है मैक्रोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम जब ये सारी हमारी फाइंडिंग्स है तो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो बेस्ड होता है जो अंडरलाइंग कॉजेज़ है उसको टारगेट करते हुए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें बॉडी में यूरिक एसिड को कम करना है, उसके लिए हम टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं विच इज़ योर एलोप्यूरिनल एंड फेबुक्सोस्टैट, okay. So this was it guys, that's all for today's topic. Thank you for watching the video. Hope you guys find it helpful. Stay tuned for 7 days biochem flashcard series. Don't forget to subscribe to WhatsApp Med for more such videos.